ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ नारियल के हैं। देखिए, नारियल का पूरा पूरा फार्म ही नारियल के पेड़ से भरा पड़ा है। और दूसरे जो आप ये जो लंबे लंबे देख रहे हैं पेड़, ये नारियल के साथ साथ सुपारी के पेड़ हैं। ये जो पतले पतले पेड़ हैं, ये सुपारी के पेड़ हैं। और जो थोड़ा मोटे मोटे पेड़ आपको दिख रहे हैं, वो नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ तो आप सब पहचानते ही हैं कि नारियल का पेड़ है। हम इस वक्त खड़े हैं गोवा में, गोवा के एक फार्म हाउस में, जहाँ नारियल, सुपारी और केला, ये तीनों के प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए हैं। ये फार्म हाउस है। गोवा का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो सबसे बड़ा अगर उत्पादन है तो पहला है वहाँ नारियल, दूसरा होता है वहाँ सुपारी, और तीसरा वहाँ होता है केला। आप जहाँ भी जाएंगे आपको नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। पर ये नारियल के पेड़ भी आजकल हाइब्रिड भी आने लगे हैं। देसी पेड़ है ये जो आप देख रहे हैं, ये नारियल के देसी पेड़ हैं जो 50-50 साल तक ख़राब नहीं होते। 50-50 साल से ज़्यादा ये पेड़ों की लाइफ होती है। लेकिन जो हाइब्रिड नारियल के पेड़ आ गए हैं, वो बताया गया कि 10 साल में वो पेड़ खत्म हो जाते हैं। 10 साल बाद उन पेड़ों का सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो गोवा की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को चलाने के मामले में ये नारियल का, केले का और सुपारी का योगदान है। साथ साथ जो योगदान है, वो इससे बड़ा जो योगदान है वो टूरिज़्म है। गोवा टूरिज़्म यानी समुंदर की बीच और उसकी लहरें, और यहाँ बड़े बड़े होटल्स, इकोनॉमी को सबसे अधिक सपोर्ट करता है यहाँ का गोवा का टूरिज़्म। और इसके बाद अगर आप अर्थव्यवस्था को चलाने की बात करेंगे तो उसमें आते हैं फिर ये आपका नारियल, सुपारी और केला। हम थोड़ा सा गोवा के ही एक मिल गए हैं, उनसे भैया से हम बात करते हैं, वो बताएंगे इसके पेड़ के बारे में। थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संगम है, संगम गांव का। संगम गांव का। ये जो क्या क्या यहाँ की गोवा में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? क्या क्या है, कैसा है? गोवा में ज़्यादातर उत्पादन कोकोनट का होता है, नारियल का, दूसरा है सुपारी का, और तीसरा है केले का। ये फास्ट होता है। नारियल का थोड़ा टाइम लगता है, नारियल का पेड़ बड़ा होने में। ये लोकल नारियल का पेड़ है हमारे गोवा का। वो हाइब्रिड होता है, वो दूसरा होता है। इसको थोड़ा लगने में थोड़ा समय लगता है, 1-10 साल तक लगता है। और वो हाइब्रिड है, वो जल्दी लगता है। एक नारियल के पेड़ में कितने फल आते हैं और कितनी बार आते हैं साल भर में? साल भर में 3 बार कटाई करते हैं नारियल का। और एक में आता है 30-20 ऐसा कुछ रहता है नारियल। यानी साल में 3 बार फसल नारियल की आती है। हाँ, 3 बार फसल आती है। उसको कटाई 3 बार करते हैं। बारिश के समय 1 बार, और अभी 2 बार करते हैं मौसम के समय। और सुपारी में फसल? सुपारी में जो सुपारी 2 बार होता है, 2 बार फसल आता है सुपारी। और केले का वो चालू रहता है। इधर पानी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कैनाल का छोड़ा आप देखें उधर से पानी मिलता है, और केले का फसल चालू रहता है। तो यहाँ किसानों की आय का स्रोत सबसे अधिक क्या है? आय का स्रोत सबसे अधिक तो ये नारियल का पेड़ है। और दूसरा हमारा इधर काजू थोड़ा फेमस है। काजू? कहाँ? काजू का। अभी काजू का सीज़न आने वाला है। वो आता है मार्च, अप्रैल और मई। वो सीजनली होता है, 3 ही महीना रहता है। तो यहाँ काजू का उत्पादन भी बहुत होता है, बताया गया। काजू का भी बहुत होता है। काजू का वो शराब भी निकालते हैं ना, काजू का। वो पूरा हमारा देसी टाइप है शराब। उसमें कुछ नहीं ऐसा कुछ मिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ काजू का ही बनता है। तो दोस्तों, गोवा के बारे में आपको बता दें कि गोवा एक छोटा सा राज्य है। और गोवा सिर्फ 2 हिस्सों में अभी है। अभी 2 जिले हैं गोवा में, एक साउथ गोवा, एक नॉर्थ गोवा। गोवा की जो पॉपुलेशन है 2021 के अनुसार, वो लगभग 15 लाख के आसपास गोवा की आबादी है। इससे बड़ा भोपाल है। तो कई बड़े, इंदौर, भोपाल, ऐसे बड़े महानगरों से छोटा है ये गोवा। 2 जिले हैं अभी यहाँ पर। अभी बताया इन्होंने कि कुछ जिले अभी 2027 तक कुछ जिले और 2-3 जिले बढ़ने वाले हैं। गोवा की खूबसूरती तो अपने आप में है ही, लेकिन इस खूबसूरती को जो डेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है, वो लगता है यहाँ जो चल रहा है, यहाँ लॉटरी। हाँ, लॉटरी का है। और वाइन का, है ना? हाँ। और तीसरा जुए का, जुए का, मटका। कसिनो बहुत है इधर। तो ये मुझे लगता है कि गोवा की संस्कृति, वैसे तो यूरोपियन कल्चर है गोवा का, यूरोप से बहुत संबद्ध है, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों का 450 साल का यहाँ पर शासन रहा है। उसके पहले चालुक्य वंश रहे हैं, पुर्तगालीज आए। पुर्तगालीज के बाद हिंदू राजा भी थे, कदम्ब नाम के। यहाँ कदम्ब नाम के जैन राजा का भी शासन था। हिंदू यहाँ अभी 60% हिंदू है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन है वो ईसाइयों की है, यानी नंबर 1 पे हिंदू है। कभी यहाँ पर जैन भी बहुत बड़ी संख्या में रहा करते थे, लेकिन वो जैन धीरे धीरे घटते गए। क्यों, क्या कारण लगता है? मालूम नहीं, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बस्ती तो है, वो 3 ही जाति है।
हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। देखिए अब ये बता रहे हैं कि हिंदू और ईसाई और मुस्लिम, ये तीन ज़्यादा मेजोरिटी में तीन है। और जो जो एक ज़माने में 60% तक यहाँ पर जैन हुआ करते थे, वो जैन जो धर्म है ना, वो यहाँ पर एकदम विलुप्त सा हो गया है। अब इन्हीं से समझ रहे हैं कि यहाँ जैन जो पहले यहाँ बड़ी संख्या में थे, जिनका राजा यहाँ हुआ करता था कदम्ब नाम का, जिसने यहाँ पर जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, ये धीरे धीरे करके समय के साथ साथ ये जैन धर्म हाशिए पे चला गया। ये अपने आप में एक सोचनीय पहलू है, एक सोचने वाली बात है। गोवा के विकास की बात करें तो गोवा कर रहा है तरक्की, एक छोटा सा राज्य है फिर भी तरक्की कर रहा है, टूरिज्म को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो कसीनो, मटका, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस पर यहाँ प्रतिबंध नहीं है। नहीं है इस पर प्रतिबंध। यहाँ प्रतिबंध नहीं है। और वाइन पर यहाँ टैक्स भी थोड़ा कम है अन्य राज्यों की तुलना में। हाँ, अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ शराब सस्ता मिलता है और जगह जगह पर यहाँ पर वाइन स्टोर है। और यहाँ पर बीच कितने हैं? गोवा आदमी आए तो कितने बीच हैं यहाँ पर जहाँ लोग जाएं, टूरिज्म और बढ़िया आनंद लें? नॉर्थ साइड में तो बहुत सारे बीच हैं। कौन कौन से बीच हैं यहाँ पर? नॉर्थ साइड में वो कलंगुड़ बीच है, दोनापाल, उधर घूमने को मिलता है, बहुत सारे बीच है उधर से। देखिए हम, और साउथ में है पाड़ोलेम बीच, वो बहुत फेमस है। वागा बीच है, कोलवा बीच है। कोलवा वो लोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा बीच, बहुत अच्छा सा है। अभी हम 2 बीच तो हम खुद भी गए थे। वारका हम गए थे। हाँ। और उसके पहले हम एक बीच गए थे, वेनावालिम। हाँ, तो ये बीच बेनावलिम, ये दोनों बीच हमें बहुत अच्छे लगे और प्राकृतिक दृष्टि से भी सुंदर है। तो लीजिए, इतनी बातें हो गई गोवा की धरती से। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि गोवा में खास क्या है, गोवा की विशेषता क्या है और गोवा की एक बुराई क्या है। हो सकता है ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये लॉटरी की बात, मटका की बात, कसिनो की बात, ये यहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका अदा करते होंगे। क्योंकि इसीलिए इनको यहाँ बढ़ावा दिया गया है कि ये ज़्यादा यहाँ पर इन पर कोई टैक्स नहीं है, शराब पर ज़्यादा टैक्स नहीं है। काजू का उत्पादन यहाँ बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ काजू का उत्पादन होता है। हमने काजू के बहुत सारे स्टॉल भी देखे हैं गोवा में। लेकिन एक जो संस्कृति है गोवा की, वो संस्कृति की जो सभ्यता का जो मेल है, वो यूरोपीय सभ्यता से होने के कारण यहाँ पर नाइट कल्चर बहुत है। यहाँ लोग देर रात तक क्लबों में जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा भी है, ऐसा नहीं है गोवा आपके लिए सुरक्षित है। गोवा में आप यात्री या सैलानी बनकर आते हैं, पर्यटक बनकर आते हैं, तो गोवा में आपके साथ कोई दुर्घटना की संभावनाएं कम रहती हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि बेरोजगारी की क्या स्थिति यहाँ पर? बेरोजगारी तो उतनी नहीं है, लेकिन लोकल्स यहाँ अपने अपने खेतों में काम करते हैं ऐसा, और बेरोजगारी नहीं है, ज़्यादातर कम रेट है। तो लीजिए, 70% तक काम कर रहे हैं सभी लोग, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे करते हैं। तो गोवा की बात हमने गोवा के ही एक निवासी के साथ की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।